अस्सलामुअलैकुम जी। एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। अच्छा जी, आज जो हम अभी मैं 3-4 सूट है जिनकी मैंने आपको डिटेल्स देनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक सूट है, ये इस तरह से है। मैं स्टिच कर चुकी थी लेकिन आपको इसलिए दिखाया पहले कि ये इस तरह से सूट बना हुआ था। छोटे छोटे फूल बने हुए थे, ऑल ओवर था, सिल्क में था और प्लेन शलवार थी। इसका हमने गला कुछ इस तरीके से बनाया जी, ये देखिए। इस तरह से गोटी लगा के फिर समोसा लेस छोटी छोटी आजकल जो चली हुई है ये लगाई है हमने। सबसे पहले ना हमने गोटी लगानी है। ठीक हो गया, ये जो गोटी जो हमने लगानी है उसके बाद फिर हमने लेस अप्लाई कर दी। पहले हमने लेस नहीं अप्लाई करनी, पहले हमने गोटी अप्लाई करनी है ताकि उसके जो कॉर्नर्स हैं ना वो छुप जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह से कुछ ये देखें, नीचे जो भी इसके कॉर्नर से धागे वगैरह निकल रहे हैं वो छुप जाएंगे। फिर हमने गोटी लगा ली, फिर हमने लेस और फिर हमने लेस। अभी डिपेंड करता है आप पर कि आपने 2 दफ़ा गोटी लगानी है, फिर लेस, फिर गोटी लगानी है। आपने कितना भरा हुआ रखना है, उसको कितना लंबा कितना चौड़ा रखना है ये देख लीजिए। मैंने नॉर्मल ही रखा है इसको, इतना ज़्यादा लेंथ में नहीं रखा, ना इतना ज़्यादा विड्थ में रखा है। ये देख लें इसके स्लीव्स है। स्लीव्स पे हमने इस तरह से ये वाली जो लेस थी समोसा, ये एक दफ़ा अप्लाई कर दी। और जो सबसे नीचे है ना, ये इस तरह से ये देखें। ये छोटी छोटी सितारी मैं आपको ज़रा क्लियर करके दिखा दूँ। इसमें ना छोटी छोटी सितारी लगी हुई है, मुझे क्लियर नहीं अब हो रहा। ये देखें जी, इस तरह से कुछ लगी हुई है तो एक शाइन दे रही है बहुत ही प्यारी। इस तरह के सूट्स लेके हम लोग मेहंदी के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, बारात के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से, आजकल दुपट्टे चले हुए हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। कलरफुल में भी ले सकते हैं, एक ही कलर में ले सकते हैं, गोल्डन ले सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आएगा। ये जी इस तरह का, ये देखें इसके बाजू हो गए और ये गला हो गया और ये जो इसका दामन था ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये दामन सिंपल ही रखा था। अच्छा, ये फूल जो है ना, ये अब हमारी मर्ज़ी है, हमने चौड़े लगाने छोटे लगाने। पहले मेरा दिल था कि मैं छोटे छोटे लगा लूँ, 4 और 5, लेकिन वो मैंने रख के ऊपर देखे तो सूट नहीं थे कर रहे, तो ये वाले सूट कर रहे थे इस पर। हमने इसका जो दामन है वो इस तरह से सिंपल रखा है, सिर्फ पलटा लगाया है हमने। अगेन पाइपिंग कह लें या पलटा कह लें, ये हमने, ये देखें जी कुछ इस तरह से हमने लगाया है। बहुत नीटली लुक आ रहा है इसका। और जनाब ये है इसकी शलवार कह लें, कैपरी कह लें, इसको गुड्डी कट में हमने रखा है क्योंकि एक ट्रेडिशनल सा लुक देने के लिए ना उसको हमने गुड्डी कट में रखा है, तो ये ज़रा प्यारा लग रहा है इस कमीज़ के साथ। अगर हम कैपरी रखते, स्ट्रेट पजामा रखते तो वो नहीं था अच्छा लगना। इस पे हमने इस तरह से गोटी लगा दी 3 दफ़ा। आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और अक्सर रेडीमेड कपड़े फैंसी अगर आप लेते तो उनमें भी चल रही है। और सर्दियों के कपड़ों में भी ना ये तो गोटी है ना, शीटर लेस इस तरह से 3-3 लाइन चल रही है क्योंकि सर्दियों के कपड़ों में तो हम इतनी डिज़ाइनिंग नहीं करते। मीन्स कि हम उसमें जॉइंट लेस, सीढ़ी लेस ये चीज़ें नहीं अप्लाई करते। तो उसके लिए फिर हम शीटर लेस लेके इस तरह से हम अगर 3 लाइनें लगा ले तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो फैंसी के साथ भी आजकल इस तरह से चल रही है। नीचे मैंने अगेन वही समोसा लेस लगा ली है। और जनाब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ऑल ओवर लुक, ये देख लें। ये कुछ इस तरह से। अच्छा, ये मेहरून कलर है लेकिन अभी वीडियो में कलर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कुछ लाइटिंग की वजह से। कभी रेड का लुक आ रहा है और कभी बहुत ही डल सा मेहरून आ रहा है, मगर ये बड़ा खिला खिला मेहरून कलर था। ये ऑल ओवर लुक हमारा, ये देखिए जी, ये बाजू, गला और ये नीचे पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगना है। दूसरा सूट है जी हमारे पास ये वाला, ये है जी एडन रोबेलियोर रेगुलर। ठीक है जी, ये रेगुलर कपड़ों में आता है। हमने इसकी इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करनी, हल्की फुल्की सी करनी है जो हम इजीली घर में पहन सकें क्योंकि रेगुलर में आ रहा है। और जाहिर सी बात है, घर के काम, बच्चे, सब कुछ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसके बना लिया, कट वर्क कर लिया और ऊपर ये लेस लगा ली। ये लेस बहुत ही प्यारी उभरी उभरी थी। जो इसकी कमीज़ में कलर्स थे ना उसके साथ मैच करके मैं लेकर आई थी। उसमें नेवी ब्लू आ रहा था और कुछ ये कलर्स थे तो मैं उसके साथ मैच करके लेकर आई थी। अंदर कुछ गोल्डन गोल्डन काम भी है, वो भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें कैपरी। ये है जी इसकी शर्ट।
अगेन सिंपल ही रखनी थी, कुछ इतना इसमें हमने नहीं करना था। बॉर्डर में से ही हमने कपड़ा निकाल के वो आगे हमने गले पे पट्टी लगा दी। ये देखें जी, ये इसका साथ ही बॉर्डर दिया था जो हमने बाजू के आगे और नीचे दामन पे लगाया, और उसी में से पट्टी निकाल के जो है हमने, जो हम मुझे बेहतर लगी वो मैंने इस पे लगा दी है। और तो वो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है पट्टी का भी। गोल गला रख लिया हमने, नेवी ब्लू कलर का हमने पलटा और पाइपिंग जो भी कह लें वो लगा दी। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से। बहुत ही नीट लुक आता है। और ये आपको पता है पलटे का जो लॉक लगाया जाता है, इसको पलटे का लॉक भी कहते हैं। आई डोंट नो क्या कहा जाता है, अपने अपने इलाकों की बात है, लेकिन इसको पलटे का लॉक कहा जाता है। 2-3 टांके लगा के उसको गिरा लगा दें तो अक्सर होता है कि हमारे ना स्लेट स्कूल के ऊपर को चले जाते हैं, ये कभी भी नहीं खुलते अगर इन पे ये लॉक लगाओ। और ये इसके साथ दुपट्टा है, ये मैंने मल्टी शेड में पिको कर लिया है। ये देखिए जी, बहुत ही प्यारा सूट है ये देखिए ऑल ओवर लुक इसका, कैपरी शर्ट एंड दुपट्टा। सर्दियों के लिहाज से सिंपल सा और डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग, रेगुलर वेयर में ये तैयार है। अच्छा जी, ये मैं गई थी किसी कस्टमर की लेस का पता करना था मैंने, तो ये मैं पूछ के आई हूँ, मुझे ये वाली बड़ी यूनिक सी लगी थी। पता नहीं, अब फिर ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ख़राब तो नहीं होती नीचे से। और ये मोतियों वाली थी। ये देखिए जी, कुछ टसल बटन पलटे जो जो भी मैं लेने गई, छोटी सी मैंने वीडियो बना ली। बहुत ज़्यादा इन्हें आजकल ये सारे टसल्स बटन्स, टसल तो मुझे खुद बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसके बाद एक ये सूट है, इसका मैंने आपको जो बताना है ना, एक यूनिक सा तरीका है कट वर्क। ठीक हो गया, पैच कटिंग की आपको पता है कितना हमें इशू होता है अक्सर। अब जैसे ये है, बहुत सारे लोग नीचे पलटा लगा के उसको सीधा ही कर लेते हैं, अगर कुछ कैंची से कटर से काटते भी हैं तो वो बाद में धागे निकलते हैं, बहुत ही रफ़ लगता है। मैं आपको इतना नीटली इसका तरीका बताऊँगी, इतना नीटली और इतना आसान तरीका कि आप मुझे दुआएं देंगे जब जब भी आप खुद भी पैच काटेंगे। और यकीन करें कि बहुत खुशी होती है कि हम छोटी छोटी टिप्स अगर किसी को दे रहे, कस्टमर्स को या किसी को भी, तो उनको जब ये काम आएंगी तो कितना वो खुश होंगे दिल से। अल्लाह ताला के साथ हम सब को इस काबिल बनाए कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये देखें जनाब, जलेबी नहीं होती जो कॉयल भी कहा जाता है, जलेबी भी कहा जाती है, टाइगर की ले लें, मोर्टीन की ले लें, कोई भी ले लें। ये देखें जनाब, छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया है, बड़ा इसलिए नहीं लिया कि छोटा सा मैं इजीली हैंडल कर सकती हूँ। ठीक हो गया, हाथ में पकड़ के मैं इजीली कर सकती हूँ। ये रहा लाइटर, मैंने इसको जलाना है सबसे पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये लें जी। ये मैंने इसको जला लिया। मैं आपको साथ साथ सारा तरीका इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई भी चीज़ फेक ना लगे। ये देखिए जनाब, ये जला लिया ना जब, तो ये हमने इसको साथ साथ बिल्कुल बारीकी से कटिंग करनी है, बहुत ही इजीली कटिंग हो जाती है। अक्सर लोग काविया नहीं होता जो काविये का, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं भी पता होगा, उससे करते हैं। इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे इजीली मिल जाता है हमें। तो उसके साथ कुछ लोग पैच कटिंग करते हैं, पर वो बहुत रिस्की काम होता है, उससे हाथ जल सकता है, कपड़े पे लग गया कपड़ा जल सकता है, और बहुत मतलब वो रिस्की काम है, और करंट लगने का गेन खतरा। इसका सिर्फ ये है कि हमने धुएं से बचना है। उसके अलावा ये कि हमने इसका पैच की देखिए जी, ये मैं आपको बता रही हूँ कितना यूनिक तरीके से ये कटा है और बहुत ही सफाई से। ये देखें, मैं आपको सारा ये कटिंग करके फिर आपको बताती हूँ इसका फ्रंट बैक और बाजू, ये सारे मैं आपको कटिंग करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए जनाब, ये इसका गला आ गया, ये आ गया इसका दामन, हमने जो कटिंग किया था। ठीक हो गया, ये देख लें कितना नीट, कोई कह सकता है कि ये हमने इस तरीके से किया है। ये देखें, हमारे जहनों में तो होता पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, क्या चीज़ होती है जिससे पैचेस कटिंग होते हैं और कट वर्क वगैरह होता है। ये देख ले कितना ही यूनिक तरीके से और कितना ही सफाई से हुआ है। फ्रंट बैक और वो बाजू रहे, ये देख लें। ये इनका साइज़ है 18-13 और कुछ इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हाथों ने जिनका भी है। ये देखें, और ये मैं फुल स्टिच करने के बाद आपको अब दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये रहे बाजू जो हमने कट इसका कट वर्क किया था। ये देख लें, पैच कटिंग का जो भी हम कह लें, कट वर्क कह लें, पैच कटिंग कर लें कह लें। ये देखें जनाब,
स्लीव्स के स्लीट जो है ना वो हमने फुल ही रखी है। ये देखिए स्लिट्स जितने नॉर्मल लेंथ में होते हैं ना हमने उतने ही रखे, ना कम ना ज़्यादा, जो उनका साइज़ था। अक्सर लोग क्या है फैंसी कपड़ों में ऊपर को रखते हैं, मतलब अगर हमारे 13 स्लिट्स हैं ना तो हमने 12 रखते हैं, अक्सर लोग 12 रखते हैं। लेकिन मैं उतने ही रखती हूँ, सिर्फ मैं क्या आधा आधा इंच दोनों तरफ से या एक एक पैर की दोनों तरफ से खोल देती हूँ सिलाई। और ये मुझे इतना यूनिक पल्टा लगा, ये उन्होंने साथ ही कस्टमर्स ने दिया, मुझे बहुत ही यूनिक लगा। ये फैंसी कपड़ों पे बहुत ही आला लगेगा। ये देखिए छोटी छोटी समोसियाँ बनी हुई हैं। लैस तो हमने बहुत दफ़ा इस तरह से देख ली थी, पलटा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।